ईएमआरएस ने सडनली वैकेंसीज रिलीज कर दी, बम्पर भर्ती, बड़ा ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 23 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। दो तरीके से इसमें फीस भरने की बात की गई है। फीस जो होगी, एक तो आपकी एप्लीकेशन फीस ली जाएगी फॉर्म भरने की, और उसकी एक प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। कहा जा रहा है भैया कि जो एप्लीकेशन फीस है इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल, जो फीमेल है उन पे एप्लीकेबल नहीं है एप्लीकेशन फीस, और एससी और एसटी वालों पर नहीं है, ध्यान रखना। प्रोसेसिंग फीस हर किसी पर होगी। तो कितनी फीस है, लगे हाथ पहले यहीं से एक एक करके बात करते चलते हैं। तो देखिए भैया, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर अगर फीमेल है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकेप्ट में, तो एप्लीकेशन फीस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ में जीरो हो जाएगी। बट प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये है, तो वो आपकी 500 रुपये लगेगी, याद रखना। अगर आप फीमेल नहीं हैं और प्लस एससी एसटी नहीं है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, 4 कैंडिडेट अदर देन फीमेल, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, इसमें यानी फीमेल्स को छोड़ के, यानी जितने भी मेल्स हैं और एससी एसटी कैटेगरी वाले नहीं है, जनरल वाले हैं, तो उनके लिए प्रिंसिपल की फॉर्म भरने की 2000 रुपये, टीजीटी पीजीटी की 1500 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ की 1000 रुपये, प्लस 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस मिला के प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये फीस, और टीजीटी पीजीटी वाले के लिए 2000 फीस, और नॉन टीचिंग वाले के लिए 1500 फीस हो जाएगी। ये यहाँ पे फॉर्म भरने वाली बात हो जाएगी। एग्जाम कब होगा, इसका एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, वो सब आगे बताई जाएगी, अभी इसके बारे में नहीं कहा गया। अब लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब कितनी वैकेंसीज हैं। तो इसके ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो टोटल जो वैकेंसीज की बात की गई है वो 7267 पदों के बारे में बात की गई है। अब 7267 में प्रिंसिपल के 225 पद हैं, पीजीटी के 1460 पद हैं, वहीं टीजीटी के 3962 पद हैं, फीमेल स्टाफ नर्स के 550 पद, हॉस्टल वार्डन के 635, वहीं अकाउंटेंट के 61, वहीं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए के 228, और वहीं लैब अटेंडेंट के 140। हमारे जो ज़्यादातर काम की भर्ती हैं वो ये पीजीटी और टीजीटी की भर्ती हैं। आपको बता दूं कि जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी का सबसे बेहतरीन पेड कोर्स भी मैं लॉन्च करूंगा, और सबसे बेहतरीन यूट्यूब की क्लास भी मैं लॉन्च करूंगा। तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा, टीजीटी एसएसटी वाले बच्चे। प्लस पीजीटी के भी बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षक, पीजीटी के बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षक अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैं आपको दूंगा, जो हमारे चैनल पर आपको पढ़ाएंगे। और पीजीटी में खुद मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, खुद मैं पीजीटी में आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो खैर, ये तो एक अलग से बात है। अब इनमें अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो प्रिंसिपल में तो अलग है, हम एक बार पीजीटी में बात करते हैं। तो पीजीटी में जो सबसे ज्यादा भर्ती देखने को मिल रही है, वो अगर आप देखोगे तो फिजिक्स में मुझे देखने को मिल रही है। फिजिक्स में 198 पोस्ट हैं, फिजिक्स में 198 पोस्ट हैं, ध्यान रखना। तो फिजिक्स का बेहतरीन टीचर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जो आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ाएंगे। प्लस उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, इंग्लिश में 112, हिंदी में 81, मैथ्स में 134, और केमिस्ट्री में 169, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, बहुत बढ़िया। उसके अलावा ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, कॉमर्स की भी बेहतरीन फैकल्टीज हम स्पेशल लेकर के आएंगे। इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 154, और मेरा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, या थोड़ी सी कम है बट फिर भी बहुत हैं, 98 वैकेंसीज हैं ज्योग्राफी में। पीजीटी की फुल तैयारी मैं आपको कराऊंगा। आपको बता दूं कि लास्ट वाले बैच में मैंने कम से कम 10 बार कम से कम बच्चों को पढ़ाया था, अलग अलग पेड कोर्सेज में, अलग अलग यूट्यूब में। अभी भी आप देखोगे ज्योग्राफी भाई अनुपम सर के नाम से देखोगे, तो आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो टोटल जो पोस्टेड हो जाएंगी वो 1460 टोटल आपकी पोस्ट हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना, अच्छी बात है। अब इसके अलावा थोड़ा सा बात करेंगे, ये हमने बात बता दी। टीजीटी में तो मजा आ गया भाई साहब, सोशल स्टडीज। टीजीटी में सोशल स्टडीज की बात करेंगे तो 392 पोस्ट हो जाएंगी, कितनी, 392 पोस्ट हो जाएंगी। और उसके अलावा हिंदी 424, उसके अलावा इंग्लिश 395, उसके अलावा मैथ्स 381, साइंस 408, कंप्यूटर साइंस 550, टोटल 2550 वैकेंसीज हो जाएंगी। हिंदी में जो टीजीटी हिंदी है आपके लिए, उसके लिए हमारे पास बड़े बेहतरीन शिक्षक हैं, आपको पता है, अभी हमारे यूट्यूब पर पढ़ा भी रहे हैं, संजय सर। तो संजय सर और मेहनत करेंगे आपके साथ में। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संपूर्ण व्याकरण हो, चाहे वो संपूर्ण साहित्य हो, आप हमारे संजय सर के साथ में जुड़ें और बेहतरीन तैयारी उनके साथ करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। प्लस एसएसटी में पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी प्लस कंप्लीट हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाता हूँ। प्लस इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बेहतरीन सीनियर फैकल्टीज आपके लिए लेकर के आऊँगा। प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए,
पॉलिटिकल साइंस के लिए एक से एक बेहतरीन फैकल्टीज मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मतलब अगर आप अनुपम सर, एसएसटी बाय अनुपम सर, यानी मुझ पे अगर आपको विश्वास है तो मैं आपकी एसएसटी की बेहतरीन तैयारी भी यहाँ पर करा दूंगा। ये भी मैं आपको चलते चलते बात बता दे रहा हूँ। एसएसटी में जनरल में 161, ईडब्ल्यूएस में 39, ओबीसी में 105, एससी में 58, एसटी में 29, इस तरीके से वैकेंसीज हैं, टोटल 2525। उसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट में जो रीजनल लैंग्वेज की वैकेंसीज हैं टोटल लगभग 223। उसके अलावा टीजीटी में अलग अलग कैटेगरीज में म्यूजिक, पैट, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है मेल फीमेल, लाइब्रेरियन, इनको मिला करके टोटल जा करके जो वैकेंसीज हुई हैं, टोटल जा करके जो टोटल कितनी वैकेंसीज हुई तभी बताया था ना, 7267 पदों पे वैकेंसीज थी। ये बात मैंने आपको बता दी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो बात निकल के आती है भैया इसके सिलेबस को लेकर के, इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बता दी किन किन पदों पर वैकेंसी है, टीजीटी में बता दी किन किन पदों पर वैकेंसीज हैं, उसके अलावा नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बहुत काम की बात वो बता रहा हूँ कि भैया हाँ देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन इसमें फॉर्म फिल करेगा, तो ध्यान रखना, कह रहा है भैया ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, भारत के नागरिक इसमें क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। ध्यान रखना, तो संपूर्ण भारत से इसमें फॉर्म भरा जाएगा, अच्छी बात है। और यहाँ पर कह रहे हैं ध्यान रखना भैया, बिफोर अप्लाइंग 23/10 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखना, अभी से फॉर्म आपके इसमें फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। लेकिन रुकिए, बहुत काम की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो सैलरी स्ट्रक्चर आपको पता है, पीजीटी के टीचर की लगभग सैलरी 47,600 से शुरुआत है, जिसमें एचआरए डीए वगैरह दुनियादारी मिलाकर के लगभग 65-70 हज़ार के आसपास सैलरी पहुंच जाती है। वहीं टीजीटी में ये सैलरी लगभग 60,000 के आसपास पहुंच जाती है, और प्रिंसिपल में ये सैलरी 80-85 हज़ार रुपये तक पहुंच जाती है। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर होगा कैसे अनुपम सर ये बताओ, तो यहाँ पे ध्यान रखना, टीयर 1 ऑफ ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड, पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो और आपके लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। और वह कह रहा है विद टीयर सेकंड विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड पेपर मोड। आफ्टर tier second there will be an interview for the post of principal and skill test for the post of junior secretariat assistant। tier 2 में आपका जो इंटरव्यू होगा, चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर होगा, ध्यान रखना भैया। उसके अलावा हम बात करेंगे तो ये बात हमने आपको बता दी। प्रिंसिपल का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल का एग्जाम पैटर्न हो जाएगा, पार्ट 1 में रीजनिंग, पार्ट 2 में जीके, पार्ट 3 में एकेडमिक वाला, और पार्ट 4 और पार्ट 5, ये तो अलग अलग तरीके से होते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। मोस्टली जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारा पीजीटी वाला, पीजीटी वाले विद्यार्थी समझ लीजिए। पीजीटी वाले विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे तो जीके आपकी 10 नंबर की, और उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी आपकी 15 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी आपकी 15 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का, डोमेन नॉलेज यानी सब्जेक्ट जो है आपका, टोटल कुल मिला के सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 30 और 20 50 और 10 60, 60 नंबर का आपका क्या भैया, 60 नंबर का सब्जेक्ट। और उसके अलावा 15 दूनी 30, 30 और 30 60, 60 और 10 70, 7 और 6 13, 130 नंबर तो ये हो गए। प्लस उसके अलावा अगर आप देखोगे 20 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आपका हो जाएगा, ध्यान रखना भैया, आपका लैंग्वेज। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना भैया, ठीक है। टीयर 1 प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन एग्जाम ओएमआर मोड, 10 नंबर का जीके, 15 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 नंबर, और यहाँ पे डोमेन नॉलेज में टोटल मार्क्स आपका 30 नंबर का, और इसके अलावा एक इसमें पेडागोजी वाला 20 नंबर का एनईपी, ये इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर सीधा आ जाते हैं यहाँ पे, टीयर सेकंड ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल शॉर्टलिस्ट इन द रेशियो ऑफ 1/3 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। अच्छा, टीयर सेकंड में फिर सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन की बात अलग से इन्होंने, मतलब इस बात थोड़ा सा बदल दिया है, पहले एक ही पेपर होता था, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बदला है, कंपोनेंट ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे 40, डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे 15, ऑब्जेक्टिव टोटल मार्क्स 40, डिस्क्रिप्टिव के 60। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 3 घंटे का आपका समय हो जाएगा, और यहाँ पे 100 नंबर का और 55 क्वेश्चन के साथ आपका मेंस होगा। ये नया है क्योंकि मैं आप ही के सामने नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ। यानी अब एक बार फिर से समझ लीजिए, जो टीयर 1 और टीयर 2 का मतलब है, टीयर 1 में तो जो प्रिलिमिनरी है, तो प्रिलिमिनरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डोमेन नॉलेज है, टोटल मार्क्स 30 नंबर के रखे गए डोमेन नॉलेज के।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ ये थोड़ा सा एक बार और फिर से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे 10 नंबर का आपका ध्यान रखना रीजनिंग, 10 नंबर का आपका जीके, 15 नंबर का जीके, 15 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके अलावा जो डोमेन नॉलेज है यानी जो सब्जेक्ट की जो नॉलेज है ध्यान रखना उसके पेडागोजी की, वो टोटल 30 नंबर की है, टोटल 30 नंबर की है। अतः 30 और 30 60, 60 और 30 90 और 10 100, 100 नंबर का आपका प्री पेपर होगा ध्यान रखना। नंबर 100 क्वेश्चन होंगे प्री पेपर में और 100 ही क्वेश्चन होंगे आपके टोटल नंबर। एक बार फिर से समझ लीजिए, टीयर 1 आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। 20 नंबर की जो 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की जो इंग्लिश आएगी वो केवल 40% क्वालिफाइंग है। 20 नंबर की लैंग्वेज उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग पार्ट 6 में अगर आप लैंग्वेज को क्वालिफाई नहीं कर पाई तो आपका ऊपर का पेपर नहीं चेक होगा। तो एक बार फिर से कन्फर्म कर लीजिए, टीयर 1 आपका 100 नंबर का होगा, ध्यान रखना भैया। अब जो टीयर 2 है उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, टीयर 2 कह रहा है भैया सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 आपका कौन करेगा? जो टीयर 1 प्रिलिमिनरी में पास हो जाएंगे, 1/10 के मतलब 10 गुना विद्यार्थियों को ये पास करेंगे, 10 गुना विद्यार्थियों को पास करेंगे, फिर 10 गुना विद्यार्थी जाकर के मेंस में देंगे। मेंस में जो पेपर होंगे 40 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 60 नंबर के होंगे टोटल 100 नंबर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी डिटेल में बात करेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव को किस तरीके से पूछेंगे, कितने नंबर का, कैसे कैसे लिखवाएंगे, मजा आएगा तैयारी करने में। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। ये बड़ा गजब की चीज बता दी भैया, जो मेरिट आपकी बनेगी वो पीजीटी की में विल बी प्रिपेयर्ड ओनली टीयर 2। टीयर 2 मतलब जो आपका 100 नंबर का, अगर हम बात करेंगे टोटल मार्क्स बात करेंगे तो टोटल मार्क्स आपके 100 नंबर के, तो 100 नंबर के आधार पे होगा, ध्यान रखना भैया। ऐसी टीजीटी में आ जाते हैं टीयर 1 में जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग 15 नंबर की, आईसीटी 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का, डोमेन नॉलेज टोटल यहाँ पे वही 30 नंबर की यानी 100 ही प्रश्न और 100 ही नंबर का। यहाँ पे लैंग्वेज 30 नंबर की आ जाती है टीजीटी में, पीजीटी में लैंग्वेज 20 नंबर की होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज और आ जाती है। यहाँ पे भी 40% पास है यानी 12 नंबर आपके लाना जरूरी है 30 में से। अगर आप ये लैंग्वेज वाला पास नहीं कर पाए तो ऊपर वाला फिर आप पास नहीं कर पाओगे, तो 100 नंबर 100 ही, ध्यान रखना। इसको भी ये बात हो जाएगी। रीजनल लैंग्वेज आपकी यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा select the candidate for tier 2 will be based on the performance of tier 1 examination excluding the language competency which is qualifying nature है। तो पेपर टीयर 1 के बाद टीयर 2 वाले विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो टीयर 2 जो आपका क्या हमने आपको बता दिया, टीयर 2 आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है जिसमें 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, टोटल ये भी आपका 100 नंबर का, 100 ही सवाल, और सवाल 100 नहीं है, सवाल हो जाएंगे 55 सवाल और 100 नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखना। प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट विद द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मजा आएगा दोस्तों इस बार, तो ये मान लीजिए कि गजब ही हो गया, सिलेबस में इतना ये परिवर्तन हो गया तो उसके आधार पर होगा। उसके अलावा हॉस्टल वार्डन वाले बच्चे भी समझ जाइए, इनका आपका पूरा सिलेबस है, लेकिन हॉस्टल वार्डन वाले बच्चे भी अगर जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं तो 10 नंबर की पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर इसको छोटा करके मैं देख लूँ तो अकाउंटेंट की वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरीट की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, उनके बारे में बता दिया भैया, ध्यान रखना। और आपका 1 नंबर का 1 होगा, 1 नंबर का 1 प्रश्न है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। कितने की? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, OMR बेस्ड पेपर होगा, ध्यान रखना। और उसके अलावा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस इसमें दे रखा है कंप्लीट, ये पूरी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा। सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो और आपके लिए बना दूंगा। एज क्राइटेरिया क्या कह रहा है? प्रिंसिपल के लिए अधिकतम उम्र 55 साल है। मैं अपने काम की बात बता दे रहा हूँ। पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए जो बहुत काम की बात है कि पीजीटी में जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें 40 साल से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। टीजीटी में अगर हम बात करेंगे भैया, टीजीटी में अगर हम बात करेंगे और पीजीटी में कौन फॉर्म भर पाएगा? तो इन मैथमेटिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन मैथमेटिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीज द मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएट, मतलब अरे कहा हो ये कुछ कहाँ दे रखा, मास्टर डिग्री, हाँ उसमें आपने क्या की होनी चाहिए? मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे पीजीटी के लिए कह रहा है, ध्यान रखना। पीजीटी में अगर बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फॉर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डॉट डॉट डॉट, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए ए और बी में से, प्लस बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका बीएड होना चाहिए, बस 40 साल एज, पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड,
पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड या पीजीटी ज्योग्राफी लिखा है यहाँ पे होना चाहिए इन ज्योग्राफी और एनी स्पेशलाइजेशन इन ज्योग्राफी प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैज स्टडीज ज्योग्राफी एट ग्रेजुएशन लेवल। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कंडीशन और रख दी है कि अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी से दे रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी पढ़ी होनी चाहिए, तो ये तो जरूरी अच्छी बात है भैया। एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड डॉट डॉट डॉट। पीजीटी किसको क्लियर हो गया, टीजीटी के लिए 35 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और टीजीटी में सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट एसेंशियल। सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, ध्यान रखना भैया। टीजीटी की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं। टीजीटी और सोशल स्टडीज के लिए लगे हाथ यहाँ पे। टीजीटी का आप मेरे से वो भी जान लीजिए भैया, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, ये आप यहाँ पे लगे हाथ मुझसे टीजीटी में सोशल साइंस का जरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी जान लीजिए। स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ आउट हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 years डिग्री लेवल out of which one must be either history or geography all 3 years of graduation as an elective main subject in the second subject or at least 1 year 2 semesters। कह रहा है भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास मतलब आपने पढ़े होने चाहिए, बट एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए जो आपने लगातार 3 साल पढ़ा होना चाहिए, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपने 2 सेमेस्टर या 1 साल भी पढ़ा होगा तो चलेगा, ध्यान रखना। बस इतना आपके लिए हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो इसके अलावा बहुत काम की चीज़ आपकी है नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हम आपके लिए यहाँ पर बताए जाएंगे, ध्यान रखना भैया, ठीक है। और ये यहाँ पर हो जाएगा, नोट वगैरह दे रखा है। फिर उसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है, जैसे पीजीटी में 40 साल की उम्र है, टीजीटी में 35 साल की उम्र है। तो अगर SC ST वाले हो 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो ये हो जाएगा। महिलाओं के लिए चाहे टीजीटी पीजीटी वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये आप एज रिलैक्सेशन वाला कैंडिडेट भी आप समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, फिर यहाँ पर इनके बारे में बता रखा है कैसे कैसे पेपर लेंगे। तो कुल मिलाकर के जितनी काम भर की चीज़ें थी, सारी काम भर की चीज़ मैंने आपको बता दी। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब इसको लेकर के अलग अलग वीडियो जितनी भी हो सकते हैं वो हम आपको बना करके देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।